तो देखिए हम आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं। आज एपी चैप्टर है और एपी चैप्टर का हर एक क्वेश्चन। एपी चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात बताना था कि जो आप लोग का एग्ज़ाम जो होने वाला है 2026 में सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपका जो आंसर आप लिखिएगा वो कॉपी पहले स्कैन होगा और स्कैन हो करके वो कंप्यूटर के द्वारा यानी कंप्यूटर में उसका पीडीएफ बनेगा और वो टीचर बैठ करके चेक करेंगे। तो आप हल्का पेन से लिखने से बचिए, पेंसिल से लिखने से बचिए। एग्जाम में जब भी लिखिए तो डार्क पेन से लिखिए जो कि अच्छा से स्कैन हो और अच्छा से आपका क्या आ सके, कॉपी स्कैन हो सके और वो कॉपी अच्छा से टीचर को दिख सके पीडीएफ के फॉर्म में जब स्कैन हो करके बने। तो इसके लिए आप डार्क पेन का यूज कीजिए, है ना। और उसके बाद आपको बता दें कि ये आपके लिए अच्छा है जो स्कैन करके कॉपी कंप्यूटर में चेक किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो टीचर पहले मार्क्स जोड़ते या घटाते थे, जोड़ते थे तो उनमें उनको गलतियां होने का चांस रहता था, वो अब डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के द्वारा होगा। दूसरा, यहाँ पे स्टेप मार्किंग बहुत अच्छा से होगा, यानी कि स्टेप मार्किंग में कोई कटौती टीचर नहीं कर सकता है क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड उसके पास डाटा सेव है ना। तो वो क्या होगा कि स्टेप मार्किंग आपको अच्छे से मिलेगा। तो आपके लिए बहुत लाभ है, लेकिन ध्यान ये देना है कि राइटिंग अच्छा लिखना है और डार्क पेन का यूज करना है। लाइट पेन नहीं लिखना है या एकदम हल्का चलने वाला पेन पेंसिल या कलर का इस्तेमाल वगैरह नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम से रिलेटेड जानकारी था, हमने आपको दे दिया, इस पे आप ध्यान दीजिए। बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे हर एक चैप्टर पर। और इसी प्रकार के सीबीएसई का हर एक प्रकार का अपडेट जानने के लिए आप मैथ्स मैजिक बाय अशोका क्लासेस जरूर ज्वाइन कर लें, मतलब सब्सक्राइब कर लें, जिसके माध्यम से आपको हर एक छोटा से छोटा जानकारी समय समय पे क्या होता रहेगा, मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड ए बी सी इफ इट इज गिवन दैट द नंबर ए 7 बी 23 एंड सी आर इन एपी। पहले देख लीजिए इसको ध्यान से। कहता है कि ये फर्स्ट ए है, देन 7 है, देन बी है और देन 23 है, देन ए सी है, is are in AP, है ना। तो these number are in AP. So we know that this is the first term, this is the second term, this is the third term and this is the fourth term. ये चार टर्म हो गए, है ना। तो firstly we have A2 equal to 7 and A4 equal to 23, है ना। Now we put the value of A2. A2 means A plus D. तो a plus d equal to 7. This one is equation 1 and a plus 3d equal to 23. This is equation 2. Now we calculate, है ना, equation 1 and equation 2. तो a plus d और a plus 3d equal to कितना 23. ओके, तो माइनस 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 कैंसिल। minus 2d is equal to minus 16. It means d equal to minus 16 upon minus 2. तो d equal to 8, है ना। तो we find the value of d. तो what is the value of d? तो d is equal to 8. Okay. तो d is equal to 8. So we have to find the first number a. तो a plus d equal to 7. And the value of d equal to 8. तो a plus 8 equal to 7. तो a equal to 7 minus 8. It means a equal to minus 1. This is the value of a, है ना। Now a3. We have to find a3. a3 equal to a plus 2d. a3 is equal to b. तो b equal to a minus 1 plus 2 into 8. यानी b इक्वल टू माइनस 1 प्लस 16, यानी b इक्वल टू 15. दिस इज द आंसर। b इक्वल टू माइनस 1 प्लस 16, तो b इक्वल टू कितना हो गया 15, है ना। दिस वन इज द आंसर b, दिस वन इज द आंसर a. ओके, नाउ वी कैलकुलेट c. तो c इज इक्वल टू a5, है ना। c इज इक्वल टू a5. तो a5 इक्वल टू a प्लस 4d और a5 इज इक्वल टू c. तो a, what is the value of a? Minus 1 plus 4 into d. Okay. Or what is the value of d? 8. So c equal to minus 1 plus 32. C equal to 31. So these are the answer. Okay. A equal to minus 1, B equal to 15 and C equal to
31. Okay, तो solve it. Now look at question number 2, है ना. So the first term of an AP is 5. Firstly we collect the data. Okay, so A equal to 5, है ना, and the last term is 45, means AN, or AN is also known as L, so 45. Okay, and the sum of n term Sn equal to 400. This data is given, or what we have to find? So we have to find the number of term. It means we have to find the value of n, and we have to find the common difference, means D. Okay, now we solve. Sn, what is the value of Sn? 400. What is the formula of Sn? n by 2 into A plus An is equal to 400. Okay, so n by 2 is equal to 5 plus 45 is equal to 400. So n by 2 into 50 is equal to 400, है ना. तो n equal to 400 upon 25. So 25 divide 400 in 16 times. So the value of n is equal to 16. This is our answer. Okay, this is our answer. The value of n is 16. Now we have to calculate D, है ना. D, it means we know that n equal to 45, or A plus n minus 1 into D is the formula of An. Okay, so what is the value of A? 5. What is the value of n? 16 minus 1. And what is the value of D? Where is D? Oh, we have to find D. Okay, 45. It means 15D equal to 45. 45 minus 5. 15D is equal to 40. So D equal to 40 upon 15. We divide both the number by 8, है ना, in 5 8 times and 3 times. So D is equal to 8 upon 3. So our second answer is D equal to 8 upon 3, है ना. तो n equal to 16 and D equal to 8 upon 3. Okay, चलिए बाइलिंगुअल समझा देते हैं ना. तो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 1 and 1000 which are divisible by 5 but not divisible by 2. ओके, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि 1 से लेकर के 1000 के बीच में, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 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 हम लोग को कहाँ तक जाना है? 1000 यानी 1000 तक. और देखना है वैसा नंबर चाहिए हमको जो डिविजिबल बाय 5 हो. क्या चाहिए? डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाई 2, यानी 2 से ना कटे. तो देखिए 5 से कटने वाला नंबर ऐसे आता है 5 10 15 20 25 इस तरह से चलता, और ये 995 तक आता 5 से. लेकिन एक मसला यहाँ पे ये है कि 2 से कटने वाला नहीं चाहिए. तो ये जो बीच बीच में आ रहा है ये 2 से क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है. तो ये हमारा नहीं बनेगा. बनेगा क्या? 5 15 25 35 डॉट 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 995. तो ये हमारा AP बन गया, जिसमें A का वैल्यू क्या हो गया? 5. D का वैल्यू क्या हो गया? 15 माइनस 5 यानी कि 10, और AN लास्ट टर्म का वैल्यू हो गया 995. सो वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी नंबर्स. सो हम लोग को क्या निकालना है? N का वैल्यू निकालना है. N का वैल्यू निकालना है तो N बराबर कितना दिया है? 995. और n का फॉर्मूला क्या होता है? A plus n minus 1 into D equal to 995. What is the value of A? 5. 5 plus n minus 1 into D का वैल्यू 10, 995. तो n minus 1 into 10 equal to 995, और ये इधर आ जाएगा तो -5. तो n minus 1 into 10 equal to 990. ओके, तो n minus 1 is equal to 990 upon 10. तो n minus 1 equal to 99, n equal to 99 plus 1, तो n equal to 100. Okay, तो how many numbers which are divisible by
5 but not 2 between 1 to 1000, the number is 100 है ना. टोटल नंबर इज 100. तो 100 नंबर इज डिविजिबल बाय. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ना. यहाँ 24 दिख रहा होगा. इसके पीछे का कारण है कि यहाँ 1 से लेकर 20 तक हमने ऑब्जेक्टिव करके लाइव करके अपलोड कर दिया है. तो 21 से जो सब्जेक्टिव था जिसके कारण ये 24. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आ जाते हैं. तो कहता है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16. यानी कि थर्ड टर्म का मतलब A3 इज 16. ओके. एंड द सेवंथ टर्म A7 is exceed by a fifth term by 12. So this is the equation. Okay. So first we have to solve a3 equal to 16. It means a plus 2d equal to 16. This is equation 1 है ना. This is equation 1. And a7 is equal to a5 plus 12 है ना. तो a7 का मतलब a plus 6d equal to a plus 4d plus 12. तो a and a cancel. 6d minus 4d equal to 12. तो 2d is equal to 12. तो d is equal to 6. What is the value of d? 6 है ना. What is the value of d? 6. तो we put d equal to 6 in equation first है ना. ये हमारा equation second था. तो d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो a प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 16. तो a प्लस 12 इक्वल टू 16. तो a इक्वल टू 4. तो वी हैव a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू 6. ओके. बट वी हैव टू डिटरमाइन द ap. तो ap मीन्स द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट 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 डॉट. First term means a, second term means a plus d, and third term means a plus 2d, fourth term means a plus 3d. Okay. So a 4 plus d 10, 4 plus 2d 16, 22 dot 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 है ना. तो this is the AP है ना. This is the AP. सॉल्व हो गया. तो ये सब आसान क्वेश्चन है. इसी तरह से क्या होंगे आपके आसानी से बन जाएंगे है ना. तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. क्वेश्चन जैसे के हैं वैसे करना है. आंसर जरूर आ जाएगा. ठीक. तो देखिए ये एकदम नया क्वेश्चन है. नया कहने का मतलब ताजा फ्रेश क्वेश्चन जो 2025 में पूछा गया. बोला कि 2000 रुपए को इन्वेस्ट किया जाता है 7% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे. तो आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट ईयर के बाद क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, सेकेंड ईयर के बाद क्या होगा, थर्ड ईयर के बाद क्या होगा. और निकालने के बाद ये भी चेक करना है कि क्या ये एपी में है. अगर एपी में है तो 27 साल बाद क्या ऐसा ही होगा वो निकालना है. तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा किसका, सिंपल इंटरेस्ट का. तो पी का वैल्यू कितना है बाबू, 2000 है ना. और रेट कितना है, 7% है. और टाइम हर बार चेंज होगा. तो फॉर फर्स्ट ईयर चलेंगे हम लोग. फॉर फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए चलेंगे. तो ऐसा ही बराबर क्या होगा फॉर्मूला, P गुने R गुने T बटा 100. तो ऐसा ही बराबर 2000 गुने 7 गुने 1 अपॉन 100 हो जाएगा ना. तो ये हो जाएगा 140. ये फर्स्ट ईयर का ऐसा ही आया. अब हम लोग किसके लिए चलेंगे, फॉर सेकेंड ईयर है ना. कुछ चेंज नहीं होगा, बस टाइम चेंज हो जाएगा. तो ये 2000 ही रहेगा. 7% सिर्फ टाइम 2 ईयर हो जाएगा है ना. और जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 280. ठीक है. अब हम लोग थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे. थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में जो एसआई का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2000 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 100. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा बाबू आपका 420. तो ये फर्स्ट ईयर का देख लीजिए, सेकेंड ईयर का देख लीजिए और थर्ड ईयर का देख लीजिए. कितना आया है, 140, 280, 420 है ना. अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए तो 140 का है और इसके बीच का डिफरेंस 140 का है. यानी ये एपी में है. तो एपी में है तो लिख सकते हैं कि आर इन एपी.
अब एपी में है तो ए का वैल्यू कितना हो गया 140, डी का वैल्यू क्या हो गया 280 माइनस 140 यानी फिर से 140 है ना। और हमको कितने साल का निकालना है 27 यानी n बराबर कितना हो गया 27। तो a 27 का वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 6d, a का वैल्यू 140 प्लस 6 इंटू 140, ये ना 6 नहीं 26 होगा ना जी, तो 26 ठीक है। अब इसको आप चाहे तो गुना कर सकते हैं, तो गुना कर दीजिए जल्दी से जल्दी, बताइए क्या होगा। जीरो अंतिम में हम लोग लगा लेते हैं खुद से और उसके बाद गुना करना शुरू करते हैं। तो 14, तो 14 पचे 70, 14 छक 84 के 4 है ना, हासिल 8, 14 दूनी 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा 28 और 8 कितना होता है 36, तो कितना हो गया 3640। जब इसको जोड़िएगा 140 को और इसको तो कितना आ जाएगा 36 एक 37 3780। तो A27 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3780 ठीक है। तो यही आपका निकालना था, यानी कि SI ऑफ 27th ईयर है ना, कितना आ जाएगा आपका आंसर 3780 रुपए। ओके चलिए ठीक है ना, तो ये आप पूरा नोट कर सकते हैं। देखिए तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा है। कहता है द रेशियो ऑफ द 11th टर्म, रेशियो ऑफ द 11th टर्म यानी A11 और 17th टर्म यानी A17 का जो रेशियो है वो 3:4 है। ठीक, ये बात दिया है। तो आपसे रेशियो पूछा है, रेशियो दे के रेशियो पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो दे के कोई टर्म पूछ देता तो दिक्कत होता है, एक्स वगैरह मानना पड़ता। तो रेशियो दे के रेशियो पूछा है, कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे वैसे बना देंगे। तो A11 का मतलब हुआ A प्लस 10D और A17 का मतलब हुआ A प्लस 16D इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4A प्लस 40D इज इक्वल टू हो जाएगा 3A प्लस 48D। इसको सॉल्व करेंगे 4A माइनस 3A इक्वल टू 48D माइनस 40D। तो यहाँ से जो A का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 8D। ये एक पॉइंट याद रखना है। अब जो जो पूछा है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो पहला हमसे पूछा है कि रेशियो बताइए 5th टर्म का, इसका 5th टर्म का और 21st टर्म का। तो बताइए बाबू 5th टर्म को क्या लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 4D और इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 21D। चलिए A के बदले हम लोग क्या रख सकते हैं बताइए, A के बदले कितना 8D रख सकते हैं, 8D रख सकते हैं ना, 8D कोई दिक्कत है क्या? हाँ 8D नहीं लिखे हैं सही। तो A प्लस यहाँ पे 20 कर लीजिए, A प्लस 20 ठीक है। तो A प्लस 4D और A प्लस 20D, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 8D प्लस 4D और यहाँ पे हो जाएगा 8D प्लस 20D। तो बताइए कितना होगा जल्दी बताइए, 12D अपॉन 28D। D से D कैंसिल, 4 से ये 3 बार में, ये 7 बार में, यानी कि इसका जो रेशियो आया वो कितना आ गया 3:7। एक हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट कहता है कि हमको चाहिए रेशियो, फिर से रेशियो ही चाहिए, लेकिन इस बार S5 का चाहिए और S21 का चाहिए। फिर भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, S5 का क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होगा S5 का n/2 यानी 5/2 इंटू है ना, इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D यानी 5-1 यानी कि कितना हो जाएगा 4D अपॉन 20 का क्या हो जाएगा 21/2 इंटू 2A प्लस 20D। देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 5/21 और ऊपर बचेगा 2A के बदले कितना लिख सकते हैं बताइए, 2A के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 2A के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 8D ठीक है, और प्लस में 4D तो है ही, और इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू 2A का मतलब वही 2 इंटू 8D और प्लस में 20D। ठीक, जब इसको आगे बढ़ाइएगा
तो क्या आएगा 5/21 इंटू, इसको ऐसे हटा देते ब्रैकेट, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा बाबू, 8 दूनी 16, 4 कितना हो जाएगा 20D, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 8 दूनी 16 और 16 और 20 कितना हो गया 36D, है ना। तो D से D कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये 9 टाइम्स में, और 4 से ये कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो 25 और 21 9 का कितना होता है 189। तो इसका रेशियो हो गया 25:189। ये 5 नंबर का 2023 का पूछा गया सवाल है, और इसको हम लोग बहुत आसानी से एकदम कंसेप्चुअल ढंग से क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो और मैथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और हम आपके लिए हर एक चैप्टर से इसी तरह से बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन को ले आएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, डील करेंगे, और आप सीखते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, जय हिंद।